हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने फ़ाइल को मूव किया अपने पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर और वहाँ पे इमेजेस एक डायरेक्टरी क्रिएट किया और उधर हमने इसको मूव कर दिया। तो अब हमारे पास सिनेरियो आता है कि हमने जो इमेज है उसको कैसे स्टोर करना है। तो उसके लिए हमने कहा था कि उसके लिए हम एक अलग टेबल बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन। मैं एक मॉडल भी बनाता हूँ और एक माइग्रेशन भी। तो मैंने आपको बताया था कि आप माइग्रेशन और मॉडल को एक साथ भी बना सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी कमांड है, मेक मॉडल, और यहाँ पे आपने लिखना है मॉडल कौन सा बनाना है। हमने गैलरी का मॉडल बना लेते हैं क्योंकि हम गैलरी हमारे पास सभी के लिए यूज़ होगी। यूज़र की इमेजेस स्टोर करने हैं वो भी गैलरी में करेंगे, हमने पोस्ट की इमेजेस स्टोर करनी है वो भी हम गैलरी में स्टोर करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम उसकी टाइप बताएंगे कि ये पोस्ट की हमारे पास इमेज है और ये यूज़र की है गैलरी। और उसके बाद अगर आपने इसकी माइग्रेशन बनानी है तो आपने साथ में -m लगाना है, जैसे ये अंडरस्टैंड करेगा कि आपने इसकी माइग्रेशन फाइल भी बनानी है। तो मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट, गैलरी मॉडल हमने कब बनाया था, लेट मी चेक इट, यस इट्स देयर। ओके, सो लेट मी आल्सो चेक द माइग्रेशन। ओके, हाँ, जब हम गैलरीज़ का हमने रिलेशन बनाया था, जब हम रिलेशंस पे काम कर रहे थे उस टाइम हमने इसको बनाया था। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ पे इसके अंदर कॉलम डिफ़ाइन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला कॉलम डिफ़ाइन करना है नेम का, तो ये एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, आप इसको टेक्स्ट में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है वो लॉन्ग भी स्टोर होगी। यहाँ पे बेहतर है कि आप टेक्स्ट के अंदर करें क्योंकि हम वो साथ में टाइम का ऑब्जेक्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ, हमारे जो फॉर एग्जांपल यूज़र नेम भी लेंथ ही दे देता है, तो उससे हमारा जो नेम होगा वो लॉन्गर जनरेट होगा। ठीक है, या आप यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट कर दें, आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशन है। स्मॉल टेक्स्ट, ये आपके पास व्हाट इज़ द एक्सटेंशन, आई थिंक इट वुड बी अ टेक्स्ट स्मॉल लाइक दिस, टीनी टेक्स्ट, ओके, लॉन्ग टेक्स्ट, मीडियम एंड स्टफ लाइक दैट, टीनी टेक्स्ट, और ये उसका नेम होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी टाइप स्टोर करानी है टेबल, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग देता हूँ और स्ट्रिंग के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ इमेज टाइप। ठीक है, इमेज का टेबल है तो यहाँ पे मैं इसकी जस्ट टाइप डिफाइन कर देता हूँ। अब हमारे पास ये ओके है। ठीक है, इस टाइप में बेसिकली आएगा कि हमारी ये पोस्ट की इमेज है या फिर उसकी यूज़र की इमेज है। तो यहाँ पे आप करें PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश, ओके, माइग्रेट फ्रेश, ठीक हो गया। तो आपका जो यूज़र बना हुआ था वो भी कैंसिल हो जाएगा। मैं दिन आपको बताऊंगा कि आपने उसकी जो एक्सेप्शन है उसको कैसे कैच करना है। हमारे पास ये वाला टेबल बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कॉलम भी ऐड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इस इमेज को अपलोड करेंगे गैलरी टेबल के अंदर, और देन उसके बाद हम इसकी जो प्राइमरी की होगी वो हम इधर फॉरेन की बना देंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम एक कंट्रोलर के अंदर दो टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप करें गैलरी मॉडल और यहाँ पे क्रिएट, सिंपली जिस तरह से हम पहले करते हैं, यही तो लारावेल के हमारे पास बेनिफिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम लिख के, नेम आपने कौन सा स्टोर कराना है, जो हमारे पास फाइल नेम आ रहा है। ठीक है, फाइल नेम, ओके। देन आपने इसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो हम पोस्ट से टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं इसको टाइप दे देता हूँ 1। ठीक है, इस 1 का क्या मतलब है, इसके लिए आपने कांस्टेंट कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे 1 करेंगे तो जो हमारे पास न्यू डेवलपर आएगा उसको नहीं पता चलेगा कि 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए आप ये करें कि आप गैलरी मॉडल के अंदर जाएं और यहाँ पे आप कांस्टेंट डिफाइन कर दें। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। जिस तरह से हमारे पास वेरिएबल चेंज हो जाता है, हमारे पास कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ पे क्या करें, कांस्टेंट बनाएं पब्लिक, ओके, और कांस्टेंट, और देन यहाँ पे आपने कांस्टेंट का नेम बताना है, कौन सा कांस्टेंट। यहाँ पे हमने कांस्टेंट बनाना है किसका, टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, हमारे पास पोस्ट इमेज है तो यहाँ पे आप बना देते हैं पोस्ट इमेज, ओके, और इसको वैल्यू हम कौन सी असाइन कर देते हैं, 1। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब भी हम इस पोस्ट इमेज को कॉल करेंगे तो हमारे पास ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है,
तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये पोस्ट का जो है इमेज है। तो आप यहाँ पे सिंपली भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं इमेज, और उसके बाद पहले उसका मॉडल होगा तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करें, या यहाँ पे आप उसकी टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं, टाइप इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव, टाइप लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आएँ, यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे गैलरी, ठीक है। पहले आपने मॉडल का नेम होता है, जब भी आप कांस्टेंट को कॉल कराते हैं आपने मॉडल का नाम और देन कांस्टेंट का नाम लिखना होता है। तो आपके पास कांस्टेंट का नाम क्या है, टाइप है, ठीक है। तो ये देखें सजेस्ट भी कर रहा है। तो अब बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास 1 रिटर्न करेगा। अगर आप श्योर नहीं हैं तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको डी करता हूँ, तो ये देखना हमारे पास 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। और हमारा जो इमेज होगा वो दूसरी बार भी इधर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हम दोबारा से इस कोड को एग्जीक्यूट करने लगे हैं, ठीक है। रिफ़्रेश करें, यहाँ पे सिंटैक्स एरर, ओके, ओह ये इसकी वजह से दे रहा है क्योंकि हमने इसके ऑब्जेक्ट को एम्प्टी छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से कर दें, रिफ़्रेश करें तो आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, लेट मी क्लोज देम हियर। ओके, लेट्स डू इट फास्ट। ओके, ये 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैलरी टाइप, ठीक है। तो उससे हमें पता भी चल रहा है कि हमारे पास जो गैलरी है उसके अंदर हमारे पास टाइप स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप पे अगर आप क्लिक करें तो आपको ये इंस्टेंटली उधर ले जाएगा, ये आपको बता रहा है। तो ये देखें, ये 1 इसके अंदर स्टोर है। तो यूज़र यहाँ से चेक कर सकता है कि बेसिकली टाइप क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे, हमारे पास अब टाइप भी इसकी स्टोर हो गई, उसके बाद इसका नेम भी स्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, फाइल, या आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मैं यहाँ पे गैलरी कर देता हूँ, ठीक है, गैलरी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गैलरी आईडी, गैलरी आईडी। अभी ये वाला कॉलम मैंने बनाना है, और यहाँ पे मैं क्या स्टोर कराऊँगा, यहाँ पे मैं स्टोर कराऊँगा गैलरी, और गैलरी के ऑब्जेक्ट के अंदर अब हमारे पास क्या होगा, आईडी का एक पैरामीटर होगा, ठीक है। कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ गैलरी के अंदर अपलोड होगी, अगर मैं आपको करके दिखा भी दूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं, और जब आपकी बेस क्लियर नहीं होगी तो देन आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बार बार साथ साथ करा रहा हूँ। ओह, हमने मॉडल को फिलेबल बनाना है, गैलरी मॉडल को, तो पहले हम उसको फिलेबल बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन ऐसे थ्रो करेगा। ये देखें, ऐड नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे हम गैलरी के अंदर जाते हैं। ये चीज़ें मुझे कैसे पता चल जाती हैं इंस्टेंटली, क्योंकि मैंने इनकी बार बार प्रैक्टिस की हुई है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद होंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले मुझे भी लगता था कि ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं, ये चीज़ें याद कौन रखेगा, कमांड लाइन की जो कमांड्स हैं वो कौन याद रखेगा, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगती थी, लेकिन अब मुझे ये बिल्कुल आसान लगती हैं, ठीक है। मुझे ज़रा भी मसला नहीं होता, मुझे हर एक चीज़ याद होती है। मुझे कोई भी चीज़ भूलती है तो मैं यहाँ से गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके साथ साथ आपको गूगलिंग करना भी सिखा रहा हूँ कि आपने इस चीज़ों को गूगल कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, हमारा इमेज अपलोड हुआ है, और उसके बाद हमने इसने क्या रिटर्न किया है, इमेज का नेम, इमेज की टाइप, क्रिएटेड एट, और ये 2 रिटर्न किया। उसके बाद ये देखें, आईडी के अंदर 1 आ रहा है। मैं दूसरी बार अपलोड करूँगा तो ये 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ से रिटर्न कर रहा है, हमारे पास ये डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ गैलरी टेबल के अंदर, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का नाम है, कौन सी है, लेट मी गो टू दिस लारावेल बिगिनर टू एडवांस, ओके, और गैलरीज। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड सेव होंगे, ये वहाँ से रिटर्न करता है, जो रिसेंटली एडिट होता है वहाँ से रिटर्न करता है। तो हमारे मैंने कमेंट्स ओपन कर दिया है। तो ये देखिए, हमारे पास 2, और ये जो प्राइमरी की है उसकी ये रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। इस प्राइमरी की को मैं इसलिए यहाँ पे पोस्ट के अंदर फॉरेन की बनाने लगा हूँ। तभी हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इसको हमने स्टोर करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि आपने इमेज को स्टोर कैसे, आपने एक माइग्रेशन के अंदर टेबल को कैसे बनाना है, एग्जिस्टिंग माइग्रेशन के अंदर, और न्यू माइग्रेशन से आपने टेबल को कैसे टेबल के अंदर कॉलम को कैसे ऐड करना है। तो अगर हम देखें पोस्ट के हमारे पास और माइग्रेशन नहीं है, हमारे पास जस्ट एक ही माइग्रेशन होगी, पोस्ट, वेयर इज़ द पोस्ट, दिस वन, राइट।
अब एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली ऐड कर दूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करता, मैं न्यू माइग्रेशन बनाता हूँ और वहाँ से चीज़ें करता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ें रिमेंबर हों। PHP आर्टिसन ये चीज़ें कब करते हैं, जब आपकी एप्लीकेशन के अंदर डेटा होता है, आप उसको लॉस्ट नहीं करना चाहते, उस टाइम पे आप इसको यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेबल होता है उस पर इफेक्ट नहीं होता, और वो वाला जो कॉलम होता है वो विद डेटा भी बड़ा रहे, और उसके बाद वो इंस्टेंटली वहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी डेटा नहीं है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे वो कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, ओके, और देन आपने यहाँ पे माइग्रेशन का नेम बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड क्या ऐड करना है, हमने गैलरी आईडी ऐड करना है, गैलरी आईडी, ओके, इनटू कौन से उसके अंदर ऐड करना है, हमने पोस्ट टेबल, ओके। और आप यहाँ पे टेबल मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दें तो उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपने कौन से टेबल के लिए आप ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने पोस्ट, रिमेंबर आपने प्लूरल ऐड करना है क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट टेबल है उसका नेम प्लूरल है। तो ये देखें यहाँ पे जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, एंटर करें, हमारे पास न्यू माइग्रेशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिएट हो रही है, मैं इसको इंस्टेंटली ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे टेबल मेथड आया है बजाय इसके कि वो क्रिएट मेथड आया है, ठीक है। अगर मैं पोस्ट टेबल पे पहले पे जाऊँ तो हमारे पास वहाँ पे क्रिएट होगा, ये देखिए क्रिएट होगा, क्रिएट है, ठीक है। क्रिएट और जो टेबल है उसका मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि क्रिएट उस टाइम पे यूज़ होता है जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और टेबल वहाँ पे यूज़ होता है जब हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल हो और उसके अंदर हमने कोई भी कॉलम न्यू माइग्रेशन के ज़रिए ऐड करना हो, तो उस टाइम पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने रिमेंबर रखना है। तो यहाँ पे आपने अपना कॉलम ऐड करना है, जो भी आपने ऐड करना है। तो सेम वैसी स्ट्रक्चर है जिस तरह से हमारे पास क्रिएट मेथड के अंदर होता है। यहाँ पे हमने ऐड करना है फॉरियन, ओके, फॉरियन आईडी। आपके पास एक न्यू हेल्पर है, पहले हम क्या करते थे फॉरियन, उसके बाद हम उसके अंदर आईडी पास करते थे, देन रेफरेंसेस, देन उसके बाद कैस्केड और स्टफ लाइक दैट, राइट। लेकिन ये न्यू सिंटैक्स है, इससे हमें वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती। और जो पुराने वर्जन्स हैं उसके अंदर फॉरियन की बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो न्यू कमर होता था उसको काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी, क्योंकि उसके अंदर लारावेल के अंदर एक बग था जिसकी वजह से वो फॉरियन की को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं करता था, और इसकी वजह से काफ़ी उसके कॉन्स्टेंट आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कर देना है कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे अगर आप पोस्ट डिफ़ाइन कर दें, ठीक है, तो भी सही है। लेकिन अगर आपने लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो किया है, ठीक है, तो देन आपको कॉन्स्टेंट यहाँ पे जस्ट लिख दें, एम्प्टी छोड़ दें, तो गैलरी आईडी को एग्जैक्टली पता है कि इसने किस के अंदर किस पे इसने कॉन्स्टेंट लगाना है, इसने पोस्ट पे लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने वहाँ से हमारा जो ये जो कॉलम है ये ऐड तो हो जाएगा, लेकिन जब हमारा पोस्ट टेबल ड्रॉप होगा तो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉप यहाँ पे नहीं करेंगे तो ये ड्रॉप नहीं होगा और ये एक्सेप्शन देगा। तो एक कॉलम को ड्रॉप कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास टेबल और यहाँ पे है ड्रॉप कॉलम, ठीक है, ड्रॉप कॉलम। और कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है, आपने गैलरी आईडी को, ठीक है, गैलरी आईडी, इसको आपने ड्रॉप करना है। तो ये आपके पास एग्जैक्ट सिंटैक्स है कि आपने न्यू माइग्रेशन क्रिएट करनी है, तो उसकी जो आपने यहाँ पे जितने भी कॉलम्स ऐड किए होंगे आप यहाँ पे उनको ड्रॉप भी करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्रिएट वाला केस था उसके अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पे हमने टेबल को क्रिएट किया, स्कीमा के अंदर हम पोस्ट टेबल को ही ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पोस्ट टेबल हम उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो उसका मतलब है पोस्ट हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा, ये वाला जो कॉलम होगा ये ड्रॉप नहीं होगा, ये इस माइग्रेशन से ड्रॉप होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉप कॉलम करते हैं ताकि हमारे पास ये वाला जो कॉलम है ये भी ड्रॉप हो जाए। वैसे ये ड्रॉप हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शन देता है कि ये वाला जो गैलरी आईडी कॉलम है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसे वहाँ पे वो डिलीट करने में वहाँ पे उस पर मसला करता है। तो हमारी जो माइग्रेशन है ये इधर ही स्टक हो गई है, अभी तक क्रिएट नहीं हो रही, तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं आपको चीज़ें रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट की। माइग्रेशन क्यों क्रिएट की, उसकी वजह ये थी कि हमारे सिस्टम के अंदर डेटा था, हम डेटा को लॉस नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने न्यू माइग्रेशन ऐड की। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास कोई भी डेटा पड़ा हुआ है पोस्ट टेबल के अंदर, नो, हमारे पास डेटा नहीं पड़ा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, एक पोस्ट का डेटा इधर ऐड कर देता हूँ। पहले मुझे एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा और देन आपको दिखाना भी पड़ेगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जब मैं पोस्ट ऐड कर रहा हूँ तो उस पर मैंने एक्सेप्शन को कैसे कैच करना है कि एक यूज़र होगा तो देन ही उसको इसने पास करना है। तो
यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ माइग्रेशन, अगर यहाँ पे हमारी माइग्रेशन हो गई है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास PHP अल्टेशन और उसके बाद आपने माइग्रेट, ओके। मेरा सिस्टम क्यों इतना स्लो डाउन हो गया है, माइग्रेट, ओके। यहाँ पे आपने माइग्रेट करना है तो आपके पास माइग्रेट हो जाएगा, ओके माइग्रेट हो गया, ठीक है। तब हमारे पास ये वाला जो कॉलम होगा यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे कॉलम का प्रेसिडेंस भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्टार्ट में ऐड हो, कौन से कॉलम के बाद में ऐड हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा ऐड था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें गैलरी ID सबसे लास्ट पे ऐड हो रहा है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये डिलीटेड ऐड के बाद ऐड हो, तो उसके लिए आपके पास आफ्टर हेल्पर है, ठीक है। आई थिंक उसको हम इधर हमने कॉल कराना होता है, वैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट के आफ्टर में कॉल नहीं होता, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चेक करके देखते हैं आफ्टर, ओके। और यहाँ पे आफ्टर किसके बाद हमने डिलीटेड ऐड के बाद में ऐड करना है। सेव करें और अब हमें माइग्रेट फ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो हमारे पास माइग्रेट से नहीं ऐड होगा। ओके, सक्सेसफुली ड्रॉप, डबल ड्रॉप्ड, गैलरी ID ओके सक्सेसफुली ऐड हो गया। यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये डिलीटेड ऐड के बाद ये गैलरी ID यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास गैलरी ID यहाँ पे ऐड हो गया है। और रिमेंबर एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपकी फॉरेन की है तो आपने इस हेल्पर को यहाँ पे ऐड करना है, अदरवाइज़ आपने सबसे लास्ट पे ऐड करना होता है। या लारवेल के ज़रिए आप कहीं पे भी इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है कि हमेशा लास्ट पे ऐड करेंगे, क्योंकि न्यू डेवलपर को भी पता चलता है कि ये चीज़ हमेशा लास्ट पे होनी चाहिए, कि आपने आफ्टर वाले इसको लास्ट पे कॉल कराना है। कुछ सेम कन्वेंशन होती हैं जो हर एक डेवलपर फॉलो करता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप नाम नहीं भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। ये हमारे पास गैलरी टेबल ऐड हो गया है। मैं वीडियो का साइज़ चेक कर लूँ, ये काफ़ी लेंथी हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आई एम लिटिल बिट टायर्ड, मैं एक चाय का कप पीता हूँ और देन उसके बाद आपके पास आता हूँ। और अगर आप भी थक चुके हैं तो एक चाय का कप पिएँ, अपनी एनर्जी को बूस्ट करें। आप बहुत ही अच्छी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो आप लारवेल डेवलपर बनने के लायक हैं, ठीक है। आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं जो एक डेवलपर्स के अंदर होती हैं। और ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये लेंथी हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि मैं आपको एक अच्छा डेवलपर बना रहा हूँ, ठीक है। कोडर हर कोई होता है, लेकिन जो अच्छा कोडर होता है वो कोई कोई होता है। तो इसलिए मैं आपको अच्छा कोडर बना रहा हूँ कि आपका जो वैसे कोड तो हर कोई कर सकता है, ठीक है, लेकिन एफिशिएंट कोड कोई कोई करता है। तो इसलिए मैं आपको एफिशिएंट कोडिंग करा रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं और किसी आप कंपनी के अंदर जाएं तो वहाँ पे आप लोगों की अप्रिसिएशन हो कि आपने ये चीज़ें अच्छी लर्न की हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जब भी किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो उन पे जो इम्प्रेशन होता है इसकी, जो आपकी कोडिंग कन्वेंशंस और स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, इसका इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी टीम के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं अगर आपका जो कोडिंग स्ट्रक्चर वगैरह है वो सही है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे बार बार फोकस करता हूँ और आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, ये चीज़ें आपके लिए ही हैं, ठीक है। आपने अपने कोड को इम्प्रूव करना है और बार बार आप एक दो बार अपने कोड को रीड किया करें तो आपको ख़ुद को भी रियलाइज़ होगा कि आपने इस चीज़ को ऐसे करना था। तो इसलिए अब अभी आप सीख रहे हैं तो आप अपने कोड को एक दो बार रीड कर लिया करें तो आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, सी यू टिल देन, बाय बाय।